Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं, ज़्यादातर लोगों का शेयर मार्केट को समझने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 बिजनेस पर्पस। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट से हम समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है तो शेयर मार्केट उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से व्यक्ति अपने निवेश किए गए पैसों से अपनी पसंदीदा कंपनी के शेयर बाय करके आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। और कुछ लोगों का दूसरा नज़रिया शेयर मार्केट को लेकर एक बिजनेस पर्पस होता है, जिसमें निवेश करने वाला व्यक्ति यह समझता है कि यदि मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए अधिक पैसों की ज़रूरत होती है। तो वह व्यक्ति जिस तरह का स्टार्टअप शुरू करने की सोचता है, जैसे हम मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी खुद की कार बनाने की कंपनी हो, तो इस तरह की कंपनी बनाने में अगर वह व्यक्ति असमर्थ है तो इस तरह के व्यक्ति उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो पहले से ही कार बनाने का काम करती है। तो यह एक बिज़नेस पर्पस से इन्वेस्ट करना कहलाता है। आपको इन दोनों में से जो तरीका सही लगता है आप वह मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होती है। जैसे हम सभी जानते हैं, मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होती है और वह कंपनी अपने कुछ शेयर जारी करती है बेचने के लिए। सभी कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है और फिर लोग उनके शेयर को खरीद लेते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है उसको बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसको बेचने में नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और वह जल्दी से अमीर बन सके। अब हम जानते हैं कि कंपनी शेयर मार्केट में कैसे आती है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन अब आपको कंपनी को आगे बढ़ाना है जिसके लिए आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और कंपनी में लगा दूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? जिसके सल्यूशन के लिए एक तरीका यह होता है कि आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि शेयर क्या होते हैं। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी की हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्सेदार हैं, के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में कुछ आपका जो पैसा लगा हुआ है, तो आपका कंपनी में जो भी पैसा लगा हुआ होता है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी आपको प्रॉफिट के रूप में नज़र आता है। और यदि किसी कारण कंपनी का कोई नुकसान होता है तो आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान ही होता है। मान लीजिए किसी कंपनी के कुल शेयर 100 है और उनमें से 5 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 5% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। और आज के समय में आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर द्वारा ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। ब्रोकर की कुछ वेबसाइट और एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको शेयर खरीदने में बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत से ब्रोकर हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग आदि। इनमें से किसी भी ब्रोकर के द्वारा आप अपने पसंदीदा शेयर को घर बैठे ही बाय और सेल कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।